हेलो दोस्तों, आपका दोस्त और आपका गाइड मैं ललित और आप हैं आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं जो आपकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हमें मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं उन बच्चों को और पेरेंट्स को आश्वस्त कर दूं कि सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो मैथ ही है। आपको पता है, ना इसमें ज़्यादा हिंदी की ज़रूरत होती, ना इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत होती। बस हाँ, दोनों की समझ होना ज़रूरी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको डिजिट्स का अच्छे से पता हो। टोटल डिजिट्स कितनी होती है मैथ में आपको पता है? टोटल डिजिट्स मैथ में होती हैं 10, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 0 to 9। और आपको पता है उसके बाद आपको आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। बाकी तो हर क्लास में थोड़ा थोड़ा आप सीखते ही रहेंगे, ठीक है। और आपको यह बहुत आसान कर देगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि मैथ मांगता है कि आप उसे पढ़ें नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्यूशन उठाएंगे और उसको बस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ कहता है कि उसे निकाल कर देखो। आपको वो क्वेश्चन अपने पेन कॉपी पर निकाल कर देखना ही होगा, तभी वो आसान हो जाएगा। और यकीन मानिए, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ फिर से, मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। सच में आप यकीन कीजिए। आप जुड़िए और देखते हैं अगली प्रॉब्लम कौन सी है, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना आसान है। आज हम जो अगली प्रॉब्लम लेकर आए हैं वो है अगली प्रॉब्लम जो है हमारी वो है चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसका नाम है, और एक्सरसाइज 1.1 थ्योरम 1.1। और इस थ्योरम का क्या नाम है आपको पता ही होगा। इस थ्योरम का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखने में तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत बड़ा सा नाम है और ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितनी मुश्किल ये थ्योरम होगी, लेकिन यकीन जानिए ये थ्योरम आप 5th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जो थ्योरम है इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ HCF निकालना है। और HCF आप कब से निकालते आ रहे हैं? 5th 6th क्लास में आप फैक्टर करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी से आप HCF निकालते हुए आ रहे हैं। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए इसे जल्दी जल्दी करते हैं और सिर्फ क्या करना है, आपको HCF निकालना है। आइए देखते हैं। Euclid division algorithm is a technique to compute the highest common factor of two given positive integer। मतलब साफ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे होंगे, ठीक है, और उनका आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो डिजिट होता है या वो नंबर होता है जिससे जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर आपको दिए गए थे वो दोनों उस नंबर से डिवाइड हो सके। मतलब साफ है, यदि आपको दे रखा है 3 और 12, ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देता है और वो उसके फैक्टर में सबसे बड़ा होना चाहिए। तो वो है, दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है? 3, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 12। बस इसका एक पैटर्न है या इसको हम क्या कहें, स्टेप है कुछ, उनके थ्रू ही हमें ये यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम निकालनी है। आगे दे रखा है, रिकॉल दैट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B is the largest positive integer D that divides both of A and B। मतलब साफ है, मैंने आपको बताया कि दो इंटीजर होंगे, इन्होंने मान लिया A और B, और दोनों इंटीजर्स को जो D है वो डिवाइड करना चाहिए और ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो उसके फैक्टर में सबसे बड़ा हो। फिर हमारे पास आता है क्या? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आज हम इसके साथ साथ क्या सीखेंगे, पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा HCF, लेकिन आज हम पूरा का पूरा HCF दोबारा से सीखने वाले हैं। HCF कितनी तरह से हम HCF को निकाल सकते हैं?
सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं 4 ऐसे वे हैं जिससे हम HCF निकाल सकते हैं, जो आप 6-7 क्लास से स्टार्ट किया था अपने HCF निकालना, और 10th क्लास तक जो जितने HCF निकालने के तरीके आते हैं वो कितने हैं, 4 तरीके हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 42। हम क्या करेंगे, 455 और 42 मतलब 455 और 42 का HCF निकालेंगे, और वो भी कितने तरीके से, 4 तरीके से। आइए देखते हैं। फर्स्ट वे क्या कहता है कि 455 और 42 को एक साथ लिखेंगे, जैसे ये दिखा रखा है आपने, एक साथ लिखे हुए हैं, और हम अब क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। आपको सबको पता है कि फैक्टराइजेशन में हम हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहते हैं। पहले हमने देखा क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाला नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ठीक है। फिर हमने 3 से देखा, दोनों नहीं हो रहे हैं अच्छे से। फिर ऐसे करते करते हम 7 से देखा, तो देखा कि ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, 7 से डिवाइड किया 455 को, तो हमारे पास आया 65, और 42 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 6। तो हमारा क्या हुआ HCF, हमारा HCF हुआ 7। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दोनों को एक साथ डिवाइड करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, दोनों के एक साथ फैक्टर करने में हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो सेकंड वे है वो इससे थोड़ा आसान है। वो क्यों, क्योंकि वो आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए वो आसान है। आपको याद होगा कि आप दोनों का अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 455 का अलग से फैक्टराइजेशन किया और 42 का अलग से फैक्टराइजेशन किया। इसमें आपने देखा होगा, पहले मैंने 5 से कर रखा है, फिर 7 से कर रखा है, फिर 13 से कर रखा है। तो क्या हुआ, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही किया। तो मैंने इन दोनों के फैक्टर बना लिए। तो 455 के फैक्टर आए 5, 7 एंड 13, और 42 के फैक्टर आए 2, 3 एंड 7। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको दिख रहा होगा, इन दोनों में 7 कॉमन है। 7 कॉमन है, तो क्या हुआ, हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ गया है, HCF क्या आ गया है, 7। तो इस तरह से हम एक दूसरा वे है ये, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड वे। थर्ड वे में आपको याद होगा, थर्ड वे होता था किसमें, डिवीजन। क्या होता था, डिवीजन। हम क्या करते थे, जो हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर थे उनमें से जो बड़ा होता था उसको तो डिवीजन में अंदर रख लेते थे, और छोटे वाले से उसको डिवाइड कर देते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ 455 को अंदर रख के 42 से डिवाइड किया, तो हमने 42 1 जा 42, तो हमारा आया 3 आने के बाद यहाँ हमारा कितना आया, ऊपर से हमने 5 लिया 35, लेकिन ये नहीं जा रहा तो ऊपर एक 0 चला गया, तो ये 10 आ गया। ठीक है, फिर अब हमने 35 को तो डिवाइजर मान लिया और 42 को डिविडेंड। तो हम क्या करेंगे, अब 35 से डिवाइड करेंगे, 1 जा पे गया, 7 रिमाइंडर रहा। ठीक है, फिर हमने 7 को डिवाइजर बना लिया। अब 7 से डिवाइड किया 35 को, तो हमारा 5 पे चला गया। अब रिमाइंडर क्या हो गया, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो उसका डिवाइजर देखेंगे क्या है, डिवाइजर है 7। तो मतलब साफ है, इसका HCF कितना होगा, 7 होगा। तो इस तरीके से भी हम HCF निकाल लेते हैं। ये HCF और यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बस इसमें भी हमें ध्यान रखना है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है, इज इक्वल टू, जैसे 455 था तो 455, ठीक है, जिसको हमने डिवाइड किया था। तो यही जो मैंने यहां आपको बता दिया, यही है थ्योरम यूक्लिड डिवीजन लेमा। आइए उसको भी सीखते हैं। हमने देखा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक मानने में सेम ही है। ठीक है, इनमें बहुत कोई बड़ा अंतर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये मान के चलिए। अब हमें इसकी इक्वेशन है जिसको हमें क्या करना है, फुलफिल करना है, C इज इक्वल टू DQ+R, और एक कंडीशन दे दी गई है R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और
लेस देन डी, मतलब साफ है जो आर है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डी से छोटा होगा। जो डिवाइजर होगा जिससे हम भाग करते हैं उससे हमेशा जो शेष है आपका, रिमाइंडर है आपका, वो हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, हमें जब दो पॉजिटिव इंटीजर दिए जाएंगे ए बी, या जिनको हम सी डी कुछ भी कह सकते हैं, ये तो हमारा एक वेरिएबल है, हम वेरिएबल के नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो आपको सी डी दे दिए गए हैं, तो अब क्या करेंगे, उस सी डी में से हम कंपेयर करेंगे कि बड़ा कौन सा है। जो बड़ा होगा उसको छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे। आइए जानते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो में क्या करना है, जैसे हमने निकाल लिया कि बड़ा कौन सा है तो उसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करना है आपको पता ही है, डिवाइड जो तरीका होता है वैसा ही करना है, लेकिन ये हमें बार बार फॉलो करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही 0 आएगा तो वो उस डिवाइजर जिससे हम भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा। लेकिन यदि R नॉट इक्वल टू 0 रहता है तो हमें यह बार बार कंटिन्यू इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिवाइड वाले में कर रहा था, जैसे रिमाइंडर बच रहा था तो हम जिससे पहले भाग दिया था उसको अंदर रख लेते थे, और फिर अभी जो रिमाइंडर आया है इससे हम डिवाइड कर देते थे। फिर आपको याद होगा, पीछे थोड़ी देर पहले ही करवाया मैंने, तो यही चीज हमें इसके अंदर भी बार बार क्या करनी है, रिपीट करनी है, जब तक कि R इज इक्वल टू 0 ना आ जाए। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स दे रखे हैं आपको, ये वही है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हमें इसको रिपीट करते रहना है। फिर हमारे पास क्या आता है, फोर्थ वे। मतलब फोर्थ वे क्या है, इतनी देर से मैं यूक्लिड लेमा थ्योरम पढ़ा रहा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बता रहा था, यही वो फोर्थ वे है जिसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। कैसे, हमने देखा, हमें यूक्लिड लेमा थ्योरम लगाई, हमें दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे थे 455 और 42। हमने देखा इनमें से बड़ा कौन सा है, 455, तो 455 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 42 से। तो हमने 42 से डिवाइड किया तो कितने पे गया, 10 पे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हमें इसको वेरीफाई करना होता है तो इसी तरह से करते हैं डिवाइड को। 455 ये हो गया आपका C इज इक्वल टू 42 क्या हो गया D मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो गया Q यहाँ है कोसेंट, और प्लस 35 क्या हुआ, रिमाइंडर यहाँ है R। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये वही यूक्लिड थ्योरम है, C इज इक्वल टू D Q प्लस में R। अब यहाँ 35R जो है वो 0 के बराबर नहीं है क्योंकि ये 35 आ गया, तो हमें इसको क्या करना है, फिर से इसको कंटिन्यू करना है। तो अब जो पहले डिवाइजर था 42, उसको हमने अभी उसको डिवाइड करना है किससे, इस वाले के रिमाइंडर से। ठीक है, तो 42 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 35 बन जा 35 तो रिमाइंडर रह गया 7। अब क्या होगा, 7 नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर फिर से 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको फिर से अप्लाई करेंगे। तो क्या आया, 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0। बस इसी की तो देर थी दोस्तों, इसी की देर थी दोस्तों कि कब हमारा रिमाइंडर 0 आए। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो साफ सी बात है कि अब जो इसका डिवाइजर था जिससे हमने भाग दिया था, किससे भाग दिया था 35 को, 7 से, तो ये 7 ही हमारा क्या है, HCF है। तो चारों पैटर्न जो हमने देखे उनमें एक ही HCF आया, वो आया 7। तो यही थी यूक्लिड लेमा थ्योरम। जब तक कि दोस्तों हमने 4 वे पढ़े HCF निकालने के, वो चारों वे बहुत ही आसान है। ठीक है, आपने 5th क्लास से स्टार्ट किया था उनको करना। ठीक है, पहले मैं दोनों को एक साथ रखें, फिर दोनों को अलग अलग करके उनमें कॉमन निकाल के, और फिर हमने क्या किया, डिवीजन मेथड किया। ठीक है, और लास्ट में हमने किया यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो आपको 10th क्लास के इस रियल नंबर चैप्टर में
यूज होना है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चारों पैटर्न समझाए हैं, आप इनसे वेरीफाई कर सकते हैं। यदि मान लो आपने यूक्लिड से किया, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये ठीक है या गलत, तो आप दूसरे किसी भी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया। तो मैथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस जुड़े रहिए और सीखने की नीयत से काम करते रहिए। अब वो पैटर्न आपको छोड़ना होगा कि बुक लेके बैठ गए और पढ़ते रहे और याद करते रहे, रट्टा मारते रहे। मैथ के अंदर केवल इसी की जरूरत नहीं होती। मैथ के अंदर जरूरत होती है केवल आप हाथ से कितना निकाल निकाल कर क्वेश्चंस को देखते हैं, मतलब प्रैक्टिस कितना करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय, जय हिंद।